आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो बहुत बच्चों का ये है कि सर जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, आपको पता है रिज़ल्ट आने में 1 से डेढ़ महीना लगेगा, तो तब तक आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊँगा कि जैसे अगर आपका डेढ़ महीने का ये टाइम फ्रेम है, तो जैसे लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, तो उस बेसिस पे आप अपना कह सकते हो कि प्लान कर सकते हो कि क्या करना है आगे के लिए, ठीक है? तो बेयर मिनिमम क्या है, जैसे आपको पता है 3 कट ऑफ निकलेगा, पीएचडी का अलग कट ऑफ निकलेगा, नेट का अलग निकलेगा, जेआरएफ का अलग निकलेगा और तीनों का पर्क्स अलग अलग है, ठीक है? तो अगर आप पीएचडी का कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे आपको पता है कहीं भी पीएचडी में अप्लाई करोगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल आपको देना होगा, ठीक है? तो आप रिसर्च प्रपोजल पे काम करो और आप किसी कंसर्निंग जैसे रिसर्च प्रपोजल का जो आपका टाइटल है या टॉपिक जिसमें आपका रिसर्च थीसिस करोगे आप, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च करो कि किस प्रोफेसर ने उस पार्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड काम किया हुआ है, उनका पेपर पब्लिश हुआ है, तो उस पेपर को थोड़ा एनालिसिस करो, उस पार्टिकुलर प्रोफेसर को आप मेल करो और उनके साथ डिस्कशन करो आप अपना रिसर्च प्रपोजल को, ठीक है? आप रैंडमली अगर ये सोचोगे कि मैं अप्लाई करूं और सीधा जाकर के इंटरव्यू में मैं बस अपना रिसर्च प्रपोजल डिस्कस कर दूं, ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है आप एमए करके ट्रांजिट कर रहे हो पीएचडी के पाथ में, आपको पता है एमफिल अब होता नहीं है, तो थोड़ा सा बच्चों के पास रिसर्च का एक्सपीरियंस कम होता है, ठीक है? तो इसमें बेटर तरीका ये है कि आप उस कंसर्निंग प्रोफेसर, जैसे जो आपका रिसर्च प्रपोजल आपने सोचा है उसको आप डिस्कस करो उस पर्टिकुलर प्रोफेसर से, ठीक है? और आप मतलब आप उसमें जो भी करेक्शन का वो बोलते हैं तो आपका थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि बच्चा इंटरेस्टेड है और क्रेडिबल तरीके से पीएचडी करना चाहता है, ठीक है? पहला तो ये। दूसरा, अगर नेट क्लियर हो रहा है तो नेट क्लियर हो रहा है तो आप देखते हो कि बहुत सारे स्टेट्स वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम वगैरह निकालते रहते हैं, तो आप खोज करके देखो कि कहाँ पे निकला हुआ है और आप उसमें अप्लाई करो, क्योंकि जिसका नेट क्लियर होता है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और अगर जेआरएफ क्लियर हो रहा है तब तो आपको बिल्कुल ही पीएचडी के लिए ही, आपको भी पता है कि पीएचडी में आपका चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, तो आप भी रिसर्च प्रपोजल पे काम कर सकते हो, ठीक है? और कुछ लोग अगर जैसे मतलब कुछ लोगों का अगर वर्किंग का मन है करने का कुछ, तो बहुत सारे रिसर्च असिस्टेंट के ऐसे पार्ट टाइम जॉब निकलते हैं, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम होता है, बट ये टाइम ड्यूरेशन का होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का होता है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे थिंक टैंक्स में निकला हुआ होता है, नीति आयोग हो गया, ये सबसे अच्छा तो अपॉर्चुनिटी आपका इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च में होता है, तो आप देखो कि कौन से प्रोफेसर के पास ये आईसीएसएसआर का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मतलब आपको मैं एक ब्रॉड मैप दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जैसे कि आपको तो मतलब मेरे एनालिसिस से ये तो लग रहा होगा कि आपका क्या क्लियर हो रहा है, पीएचडी क्लियर हो रहा है या नेट का कट ऑफ क्लियर हो रहा है या फिर जेआरएफ का क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड यू विल बी हैप्पीली एबल टू डिसाइड कि करना क्या है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।